हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक के लिए एक स्पेशल राउंड 11 शुरू किया गया है। अभी तक 10th राउंड तक जिसको अलॉटमेंट नहीं हुआ है वो इसमें पार्टिसिपेट करके फिर से चॉइस फिलिंग कर सकता है। ठीक है, कौन से स्टूडेंट होंगे जो इसके लिए एलिजिबल होंगे इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो वो सभी कैंडिडेट्स जो अभी तक किसी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं वो यहाँ पे एलिजिबल होंगे। ठीक है, दूसरे केस में अगर मैं बात करूँ तो वो सभी कैंडिडेट्स जिनको अभी तक सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है, ठीक है, वो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद जो किसी कारणवश अपना एडमिशन जो है वो नहीं ले पाए थे, अब देखिए कारण कोई भी हो सकता है, चाहे उनका जो एडमिशन है वो कैंसिल हो गया रिपोर्ट ना होने के कारण, या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाया था, तो वो सभी कैंडिडेट्स इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। मेरा मतलब ये है कि जो आप लोगों का जो डायरेक्ट चॉइस फिलिंग होगा उसमें आप लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। आप लोग एक कंडीशन में अपना चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, वो है कि आप नॉन जीकअप वाले रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करके अपना जो चॉइस फिलिंग है वो कर सकेंगे। ठीक है, तो आपको नॉन जीकअप काउंट किया जाएगा, आप जीकअप के स्टूडेंट नहीं होंगे। नॉन जीकअप का मतलब ये होगा कि आप लोगों ने एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया है, उस आधार पे आप लोग अपना चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। इसमें आपको केवल और केवल प्राइवेट कॉलेज मिलेगा और एडेड कॉलेज मिलेगा। ठीक है, बाकी अगर आप किसी भी कारणवश से छूट गए हैं तो आप लोग चॉइस फिलिंग जो है डायरेक्टली नहीं कर पाओगे। काउंसलिंग का जो टाइम शेड्यूल है वो इन्होंने डाल रखा है। ठीक है, शेड्यूल फॉर एडिशनल स्पेशल राउंड 11 करके यहाँ पे है, आप इसको डाउनलोड करके देख लीजिए, इसी के हिसाब से सभी चीज़ें चलने वाली हैं। ठीक है, आप सभी का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, पहले आपका चॉइस फिलिंग होगा। ठीक है, चॉइस फिलिंग के लिए अभी तक इन्होंने वैकेंट सीट नहीं निकाला है, लेकिन 21 नवंबर को आपका चॉइस फिलिंग होगा तो उसमें आपको वैकेंट सीट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो 19 से लेकर 20 तक, यानी कल तक आप सभी का जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चल रहा है वो नॉन जीकअप स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम को नहीं दिया हुआ है। इंग्लिश बोलने से लगता है आपको डर, तो डरना बंद कीजिए और आज ही डॉटनेट के इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स से जुड़ जाइए, जहाँ पर इंग्लिश के टॉप टीचर्स आपको इंग्लिश बोलना सिखाते हैं, वो भी हिंदी भाषा की मदद से पूरे बेसिक में। अगर आप इंग्लिश बोलने से हिचकिचाते हैं, अपने इंटरव्यू की तैयारी भी करना चाहते हैं, या फिर आप इंग्लिश में पूरा हीरो बनना चाहते हैं, तो आज ही जाकर डाउटनेट ऐप पर अपना पूरा कोर्स खरीदिए और अपने अंग्रेजी बोलने के सपने को पूरा कीजिए। वही मैं बात करूं जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम दिया है और उनको 10th राउंड तक अभी तक अलॉटमेंट नहीं हुआ है, वो सभी कैंडिडेट्स डायरेक्टली 21 नवंबर को लॉगिन करके चॉइस फिलिंग करेंगे। ठीक है, अभी जो रजिस्ट्रेशन का लिंक है वो केवल और केवल नॉन जीकअप वालों के लिए है। उसके बाद आप सभी का जो सीट अलॉटमेंट रिजल्ट है वो 22 नवंबर को डिक्लेयर किया जाएगा, और उसके बाद आपको 23 से लेकर 25 के बीच में अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जाकर कराना है। ठीक है, उसके बाद 23 से 25 के बीच में ही आपको डायरेक्टली लॉगिन करके अपना फ़ीस पेमेंट कर देना है, फिर आपका जो एडमिशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो मतलब समझ में आ गया होगा आप सभी को कि वो सभी कैंडिडेट जिनका सीट कैंसिल हो गया था, या फिर जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करा पाए थे, या फिर कोई फ़ीस पेमेंट नहीं कर पाया था, वो सभी नॉन जीकअप वाले लिंक पर रजिस्ट्रेशन करके वहाँ पे हालांकि आपको 250 रुपये फिर से देना होगा। ठीक है, आप लोग चॉइस फिलिंग कर सकते हैं प्राइवेट और एडेड कॉलेज के लिए। अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप नेक्स्ट ईयर की तैयारी कीजिए, उसमें आपका जो रैंक है अच्छा होगा तो आपको अलॉटमेंट होगा। अब इसके बाद कोई भी स्पेशल राउंड बहुत कम ही चांस है कि शुरू किया जाएगा। 11th राउंड की काउंसलिंग ये पहली बार हो रहा है, पिछले बार की मैं बात करूँ तो 10 राउंड तक ही चला था। ठीक है, तो इस हिसाब से आप लोग देख लीजिए, सीटें जो हैं वो फुलफिल नहीं हो पा रही हैं, इसे बार बार यहाँ पे इनको काउंसलिंग कराना पड़ रहा है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो इसी टाइम शेड्यूल के हिसाब से चीज़ें चलेंगी। बाकी का जैसा भी अपडेट होगा मैं आपको 21 नवंबर को बताऊँगा। अभी आपका जो चॉइस फिलिंग है आप मान के चलो तो 10 चॉइस फिलिंग आपको लॉक करने का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग 10 के 10 लॉक कीजिए, सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा तो उसमें आपको अलॉटमेंट हुआ रहेगा।